इस ज्ञान कथा का कि शतम विहाय भोक्तव्यम सहस्रम स्नानमाचरे लक्षम विहाय दातव्यम कोटि त्यक्त्वा हरिं भजे। बोले शतम विहाय भोक्तव्यम, 100 कामों को छोड़ करके भोजन करना चाहिए। क्यों? बोले भोजन मुख्य है। क्यों है? बोले भोजन से शरीर की पुष्टि होगी, शरीर में शक्ति का संचार होगा और शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। शास्त्रों ने घोषणा करी कि शरीर ही एक ऐसा माध्यम है जिससे हम धर्म कर्म कर सकते हैं। अगर शरीर में आरोग्यता नहीं रहेगी तो धर्म कर्म कैसे बन पाएगा? तो इसलिए शतम विहाय भोक्तव्यम, 100 कामों को छोड़ करके भोजन अवश्य करना चाहिए। और सहस्रम स्नानमाचरे, और 1000 कामों को छोड़ करके स्नान करना चाहिए। 1000। क्यों? गुणादश स्नानशीलम भजन्ते। स्नान करने से क्या मिलता है? बोले 10 गुणों की प्राप्ति होती है, आयु आरोग्य ऐश्वर्य मलम निर्मोचनम पुंसा जलस्नान। तो स्नान से शरीर की शुद्धि, आयु आरोग्य की वृद्धि, वर्चस्व की वृद्धि। और लक्ष्यम विहाय दातव्यम, 100 कामों को छोड़कर भोजन करना चाहिए, 1000 कामों को छोड़ करके स्नान करना चाहिए। और लक्ष्यम विहाय दातव्यम, 1,00,000 कामों को छोड़ करके दान पुण्य करना चाहिए। दान की बड़ी महिमा वेद व्यास जी ने गरुड़ पुराण के माध्यम से मुक्त कंठ से घोषणा कर दी कि अदत्त दानास भवे दरिद्री दरिद्र भावास करोति पापम पाप प्रभावम नरक प्रयाति पुनः दरिद्री पुनरेव पापे। बोले दान की बहुत महिमा है महाराज। अदत्त दानास भवे दरिद्री, जो अपने जीवन में दान नहीं करता है कह करके वो दूसरे जन्म में दरिद्री बनता है, गरीबी आती है। और उस दूसरे जन्म में जब गरीबी आती है, उस गरीबी को मिटाने के लिए दरिद्र भावास करोति पापम, और दरिद्रता को दूर करने के लिए पाप कर्मों में संलग्न हो जाता है, पाप कर्मों में रत रहता है। और फिर भी दरिद्रता जाती नहीं। और उन पापों के प्रभाव से क्या होता है? बोले पाप प्रभावात् नरक प्रयान्ति, और पाप के प्रभाव से नरक की गति मिलती है। और फिर नरक में गया पाप के प्रभाव से, और फिर नरक की गति, वेदना, नरक की यातना भोगी। और फिर माँ के गर्भ में आए, फिर योनि मिली, जन्म मिला, फिर पुनः दरिद्री पुनरेव पापे। ये चक्र चलता रहता है। तो बोले लक्ष्यम विहाय दातव्यम। इसलिए जन्म जन्मांतरों को सुधारने के लिए, युग युगांतरों को सुधारने के लिए, कल्प कल्पांतरों को सुधारने के लिए दान की प्रक्रिया आवश्यक है महाराज। कहने का भाव क्या है? 100 काम छोड़ करके भोजन करना चाहिए, और 1000 काम छोड़ करके स्नान करना चाहिए, 1,00,000 कामों का परित्याग करके दान करना चाहिए, और कोटि त्यक्त्वा हरिं भजे। और करोड़ों, 100 नहीं, 1000 नहीं महाराज, 10,000 नहीं, लाख नहीं, 10 लाख नहीं, बल्कि करोड़ों, 1 करोड़ कार्यों को छोड़ करके
कोटि त्यक्त्वा हरिम भजे। 1 करोड़ कार्यों को छोड़ करके परमात्मा का स्मरण ध्यान उपासना अवश्यमेव करनी चाहिए। परमात्मा की कृपा के बिना उद्धार नहीं हो सकता, परम गति नहीं मिल सकती। और देखिए गृहस्थ कभी ऐसी कामना में न रहे कि मेरे पुत्र पौत्र करेंगे, मेरा श्राद्ध करेंगे, तर्पण करेंगे, फिर जाकर के परम गति मिलेगी। ऐसा नहीं। गीता मार्ग निर्देशन करती है, मार्ग दिखाती है। गीता का सूत्र है उद्धरिता तदात्मानं नात्मानं मौसादयि आत्मैव आत्मनो बन्धुरात्मैव रिपुतात्मनः। उद्धरिता तदात्मानं, प्रत्येक व्यक्ति का परम कर्तव्य है कि स्वयं अपनी आत्मोद्धार के लिए, अपनी आत्मा के उद्धार के लिए स्वयं सत्कर्म करे। पुत्र पौत्रों के भरोसे न रहे। जिस व्यक्ति ने स्वयं अपनी आत्मा के उद्धार के लिए स्वयं सत्कर्म नहीं किया, पुत्र पौत्र आदि क्या करेंगे। और श्रोता देखिए 3 प्रकार के लोग आते हैं कथा सुनने के लिए। 3 प्रकार का श्रोता। पहला है श्रोता जो उत्तम कोटि का। दूसरा है सरोता। सरोता ने प्राइमरी में हमने गुरु जी से पढ़ा था। सरोता, सरोता किस काम आता है? सुपारी काटने के काम। और तीसरा कौन आता है? सोता, वो सोने के लिए आता है। श्रोता, श्रोता और सोता। थोड़ा एको कम कर दे थोड़ा। तो श्रोता कौन है? श्रोता जो मन में सोचता है कि कल कथा श्रवण करने जाऊंगा, कल कथा श्रवण करने जाऊंगी, और पूर्व दिन से तैयारी अपने घर की सारी व्यवस्था करके और दत्त चित्त होकर के 3, साढ़े 3, 4 घंटा बैठ करके परमात्मा का नाम स्मरण करते हुए और कथा श्रवण करूंगी। ये है श्रोता। और दत्त चित्त होकर सावधान मन होकर के कथा श्रवण करता है। और फिर खाली श्रवण ही नहीं करता, बल्कि उस पर चिंतन भी करता है घर जा करके कि मेरे जीवन से इस कथा का कितना संबंध है, इस कथा का उद्देश्य क्या है, इस कथा से हमें क्या शिक्षा मिली, कथा का उद्देश्य क्या है। देखिए पुराण शब्द की व्याख्या। पुराण का अर्थ क्या है? बोले इतिहास और पुराण में यही अंतर है। जो सत्य घटना पर जिन ग्रंथों की रचना हुई उनको इतिहास कहते हैं। इतिहास अर्थात सत्य घटना का वर्णन है उनमें। और पुराण किन्हें कहते हैं? बोले जिनमें प्रत्येक कथा का उद्देश्य शिक्षा देना है, ज्ञान देना है। और प्राचीन भारत की परंपरा है महाराज कि प्राचीन महर्षियों से लेकर के और वर्तमान तक चरित्र की शिक्षा, सदाचार की शिक्षा, जीवन जीने की शिक्षा हम लोग जो सनातन धर्मावलंबी हैं पुराणों से ही लेकर के आ रहे हैं। इसीलिए वेद व्यास जी ने जब 4 वेद थे, एक वेद था ऋग्वेद, उसका 4 भागों में विभाजन किया, फिर 108 उपनिषद बनाए, फिर शास्त्र बनाए, फिर पुराणों 18 महापुराणों की रचना करी, फिर 18 पुराणों की रचना करी। तो क्या एक वेद से काम नहीं चलने वाला था? वेद व्यास जी ने जन कल्याण के लिए, मानव मात्र के कल्याण के लिए एक वेद का विभाजन 4 वेदों में, 4 का 108 उपनिषदों में। और वेदों की भाषा बड़ी क्लिष्ट, उपनिषदों की भाषा बड़ी कठिन। और वेद व्यास जी ने सोचा ये उपनिषद भी कठिन हो गए, वेद भी कठिन हो गए, इससे जन साधारण को लाभ नहीं मिलेगा इस ज्ञान का। वेदों में जो ज्ञान है उसका लाभ कैसे मिले? बोले तब पुराणों की रचना करी कि जन साधारण को, मनुष्य मात्र को, अबाल वृद्ध को वेदों के ज्ञान का लाभ प्राप्त हो। महाराज बोले भागवत भगवान की। तो कोटि त्यक्त्वा हरिम जपे। तो प्रत्येक मनुष्य मात्र का कर्तव्य है जो सनातन धर्मावलंबी है कि ज्यादा नहीं 5 मिनट देखिए। करिष्यामि करिष्यामि, कल कथा में भी आया था, करिष्यामि करिष्यामि
करिष्यामीति चिन्तयेत् मरिष्यामि मरिष्यामि मरिष्यामीति विस्मरेत्। करूंगा करूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, देहरादून में मकान बनाऊंगा, कार लाऊंगा, बेटी का विवाह करूंगा धूम धड़ाके से, पुत्र वधू लाऊंगा धूम धड़ाके से, उच्च कुल की, खाली करूंगा 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 बस। और उस करूंगा करूंगा में मरिष्यामीति विस्मरेत्, ये मरूंगा मरूंगा हम भूल जाते हैं करूंगा करूंगा में। और नहीं प्रतीक्षते मृत्यु अस्य कृतम वा न कृतम। देखिए मृत्यु किसी की प्रतीक्षा नहीं करती कि अभी बेटी का विवाह नहीं किया इसने, अभी इसका बच्चा पढ़ रहा है, अभी मकान नहीं बनाया इसने, अभी दुकान नहीं बनाया। मृत्यु का तो धर्म है आना, नहीं प्रतीक्षते मृत्यु अस्य कृतम वा न कृतम। मृत्यु ने तो आना है, ले जाना है। तो जैसे आए थे वैसे चले जाएंगे महाराज। अपने उद्धार के लिए, परम कल्याण के लिए, परम गति के लिए बड़े बड़े अमलात्मा, विमलात्मा, महात्मा, मुनिंद्र, योगेंद्र, परमहंस जन्म जन्मांतरों से लगी रहते हैं उपासना में। और गारंटी से बोलता हूं कि अगर 6 महीना करके देखिए, ज्यादा नहीं 5 मिनट, और 6वें महीने में उसका रिजल्ट मिलेगा आपको, तन मन धन से, भक्ति श्रद्धा और विश्वास के साथ। परमात्मा की उपासना लोग दिखावे के लिए नहीं, और भक्ति इसलिए नहीं कि बेटे की नौकरी लग जाए, फैक्ट्री चल पड़े, मकान बन जाए। प्रथम स्कंद में वर्णन मिलता है भक्ति के 2 विशेषण, अप्रतिहता। यही तो क्या अप्रतिहता ये आत्मा संप्रसीदति। भक्ति में कोई कामना नहीं होनी चाहिए, और अहेतु की भक्ति हो, और अप्रतिहता और निष्कपट, कपट भी ना हो। दूसरे का बुरा करने के लिए उसका बुरा हो जाए मैं गांड चढ़ाऊंगी, ऐसी भावना नहीं होनी चाहिए। बोले भागवत भगवान की। तो परमात्मा की भक्ति का हमारा क्या होना चाहिए, कोई मांग पत्र नहीं, बल्कि बिना मांग पत्र के हमारे जीवन में स्वाभाविकता आ जाए परमात्मा से प्रेम। और भक्ति की इच्छा किसकी नहीं होती, बोले जो परमात्मा से प्रेम नहीं करता है। भक्त कौन है महाराज, जो परमात्मा से प्रेम करता है। पर प्रेम कैसा, बोले जैसे एक माता अपने बेटे से प्रेम करती है, जब ऐसा प्रेम हो जाए वो है भक्ति। बोले भक्त वत्सल भगवान की, लक्ष्मी नारायण भगवान की। जब बारिश से इंद्रदेव ने कृपा कर दी, वैसे बारिश ये शुभ लक्षण है महायज्ञों में। वर्षा के लिए हमारे प्राचीन भारत की परंपरा है, जब अवर्षण होता था, अकाल पड़ता था, अवर्षण होता था, तो यज्ञों का आयोजन किया जाता था। गीता में सूत्र है, अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभव, यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भव। यज्ञ की महिमा में अन्नाद् भवन्ति भूतानि, अरे प्राणियों की रक्षा किससे होती है, बोले अन्नाद्, अन्न से। और कल कथा में भी आया था कि कलयुग में तो अन्नमय प्राणवायु का निवास कहाँ है, अन्न में। जब तक भोजन करते रहेंगे तब तक जिंदगी जिएंगे। भोजन करने की इच्छा समाप्त, शरीर भी समाप्त। तो अन्नाद् भवन्ति भूतानि, अन्न से हमारा ये शरीर, ये पंच तत्व का पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, इससे निर्मित शरीर का पोषण होता है। किससे, अन्न से। और जिस अन्न से इस शरीर का पोषण होता है, वो उस अन्न का पोषण कहाँ से होता है, वो अन्न कैसे उत्पन्न होता है, बोले अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभव। वो अन्न कैसे उत्पन्न होता है, बोले पर्जन्य से। पर्जन्य अर्थात वर्षा से। जब वर्षा होगी, आपने लगभग सब कृषक लोग हैं और सब जानते हैं कृषि के बारे में, सबको है नॉलेज। उतना पौष्टिक हमारी खेती के लिए उतना ये पानी नहीं, गधेरे का या नदी का पानी, नल का पानी, जितना पौष्टिक, जितना अन्न उत्पादन बारिश के पानी से होता है। मेरा तो कम अनुभव है, पर आप बड़े बुजुर्ग बैठे हैं। तो अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः।
तो जो अन्न हमको पालित करता है, पोषित करता है, उस अन्न को पालित उसको उसकी उत्पत्ति कौन करता है? बोली बारिश, पर्जन्य। और वो बारिश कहां से उत्पन्न होती है? बोली यज्ञात भवति पर्जन्यो। वो बारिश कैसे उत्पन्न होती है? बोली यज्ञात भवति पर्जन्यो। यज्ञ करने से बारिश होगी। इसलिए यज्ञ कर्म समुद्भवः। यज्ञ कर्म क्या है? श्रेष्ठ है महाराज। बोली भागवत भगवान की। देवकी का विवाह समारोह संपन्न हुआ। कंस इतना प्रेम करता था चचेरी बहन देवकी से कि स्वयं रथ की घोड़ों की लगाम अपने हाथ में धारण कर ली और देवकी की विदाई करने लगा। वसुदेव जी के साथ देवकी का विवाह हुआ। और रास्ते में जैसे ही वसुदेव देवकी रथारूढ़ होकर के आगे कंस लगाम पकड़ करके रथ को हाँक रहा है, तो रास्ते में पहुंचा आकाशवाणी हुई कि अस्यात्मो गर्भो हंतायाम वहशी बुधः, कि ए कंस, जिस चचेरी बहन को तू भेजने जा रहा है, इसका ही 8वें गर्भ से उत्पन्न संतान से तेरी मृत्यु होगी। अब कंस तो पूर्व जन्म में क्या था? काल नेमि नामक असुर था महाराज। विष्णु से पूर्व जन्म से परमात्मा विष्णु से शत्रुता थी कंस की। तो एकदम म्यान से तलवार निकाली, देवकी की चुटिया पकड़ी और मारने के लिए उद्यत हो गया। वसुदेव जी तो धर्मात्मा है, समझाने लगे, अरे कंस, देवकी तेरी मृत्यु का कारण नहीं है। जातस्य हि ध्रुव मृत्यु धर्मम जन्म मृतस्य च। अरे जो मरेगा, जो जन्म लेगा उसका मरण अवश्य होगा, जिसका मरण होगा उसका जन्म भी अवश्य होगा। शीर्यते इति शरीरम। अरे शरीर का तो क्षय होता रहता है। कभी हम शिशु अवस्था में थे, फिर कुमार में आए, फिर पौगंड में आए, फिर युवा में आए, फिर वृद्धावस्था में आए। शरीर नाम किसका है? बोले शीर्यते इति शरीरम, जिसका हर पल हर क्षण क्षय होता रहता है। एक देखो, हम सोचते हैं हम बड़े हो रहे हैं, पर बड़े नहीं हो रहे हैं। शरीर क्या हो रहा है? धीरे 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 क्षय हो रहा है। तो कह करके मृत्यु अवश्यंभावी है। बहुत समझाया वसुदेव जी ने कंस को, और बोले तुम्हें देवकी को मारने से कोई लाभ नहीं, बल्कि देखो ऐसा जघन्य, इस मंगलमयी बेला पर आप एक जघन्य अपराध करने जा रहे हैं। और आकाशवाणी ने यही तो कहा कि 8वां बेटा जो होगा वही आपकी मृत्यु का कारण बनेगा। अरे मैं 8वां बेटा आपके पास, 8वें की बात क्या कर रहा, मैं जितने भी संतान इसकी होंगी आपके पास आपके हवाले करते रहूंगा। तो कंस मान गया महाराज। इधर पहला बेटा हुआ कीर्तिमंतम प्रथमजम कंसायानक दुंदविः अर्पयामास कृक्षेण सौनृता दतिव्यवला। पहला बेटा हुआ माता देवकी का। तो पहला शिशु, वो सुकुमार शिशु वसुदेव जी तो वचन के पक्के हैं, पकड़ा उस शिशु को और कंस को दे आए कि महाराज ये पहला बेटा है। कंस ऐसे नवजात शिशु को देख करके, कोमलांग शिशु को देख करके कंस का हृदय भी पिघल गया महाराज। कंस ने कहा कि आप वसुदेव जी इसको वापस ले जाएं। आकाशवाणी ने तो 8वें के लिए कहा था, ये क्यों लाए आप? तो जैसे ही वसुदेव जी ले गए महाराज वापस शिशु को, इधर नारद जी ने देखा कि कंस तो अब भलाई करने लगा। और कंस जब भलाई करेगा तो इसकी जल्दी मृत्यु नहीं, नारायण जल्दी अवतार धारण नहीं करेंगे, और नारायण कृष्णावतार धारण नहीं करेंगे तो कंस की मौत भी जल्दी नहीं होगी महाराज। नारद जी आए और कंस को भड़काने लगे कि तुझे कहाँ पता है कंस? बोले कि ब्रजमंडल में जितने नंद यशोदा जो बने हैं ना, सारे देवता हैं। ये वसुदेव देव की सब देवताओं के स्वरूप हैं। और एतद कंसाय भगवान दंस संभेत्य नारद भूमे भाराय माणानाम दैत्यानाम च बदोद्यमे। बोले भूमि के भार का हरण करने के लिए सब सारे लीला, कोई देवी की बना है, कोई वसुदेव बना है, कोई नंद, कोई यशोदा, कोई उपनंद। तुझे पता नहीं? अरे तूने बालक को छोड़ करके अच्छा नहीं किया। कोई बालक भी 8वां हो सकता है, तूने पहला बालक भी क्यों छोड़ा? अगर देवता उल्टी गिनती प्रारंभ करें
तो 8वां बालक पहले नंबर पर आ जाएगा। और अगर पहले से करें तो इन देवताओं की गिनती गणित किसी की समझ में नहीं आती है महाराज। कहाँ से गिनती शुरू करते हैं। अगर 8 में से गिनेंगे तो पहला बालक क्या होगा, 8वां हो जाएगा। उल्टा गणना करते हैं कि उल्टी गणना करते हैं, कोई भरोसा नहीं। तो कंस ने कहा कि नारद जी, देवर्षि नारद, क्या सभी बालकों की हत्या कर दूं मैं? नारद जी मौन हो गए। अगर सहमत देता हूं तो मुझे भी बाल हत्या का पाप लगेगा। बोले कि मैं तो, आपकी इच्छा है, मैं तो आपको सावधान कराने के लिए आ रखा हूं। बोले, कंस ने कहा कि उस बालक का स्वरूप भी जानते हैं आप, कैसा होगा वो बालक? बोले, मैं अपनी ज्ञान दृष्टि से बोल रहा हूं कि काला काला होगा, मुरली वाला होगा, बाल भी काले होंगे, तो इस काले से बच के रहना। तो कंस ने, कहते हैं संतों का भाव है, कंस ने उस दिन कृष्ण की काले के भय से, कृष्ण की भय से महाराज दाल में जीरा खाना भी छोड़ दिया। बोली भागवत भगवान की। और इधर फिर देवकी वसुदेव को कारावास में बंद कर दिया महाराज और यदुवंशियों को सताने लगा। इस प्रकार देवकी माता के पहला बालक, दूसरा बालक, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, प्रत्येक बालक का वध कर दिया। जैसे ही 7वें गर्भ में देवकी के शेष जी आए, बलराम जी आए, तो परमात्मा ने अपनी योग माया भवानी को आदेश दिया, गच्छ देवी ब्रजम भद्रे गोप गोपीरलंकृतम रोहिणी वसुदेवस्य भार्यास्ते नंद गोकुले। कि ए देवी आप जाओ और माँ अपना कार्य करो, मेरे आदेश का पालन कीजिए। ए मेरी योग माया भवानी, आप क्या करें, देवकी के गर्भ से जो शेष जी का अवतार होने वाला है, बलदेव का अवतार होने वाला है, उसको संकर्षण करके अपनी माया से, और नंद बाबा के गोप में जो वसुदेव जी की दूसरी पत्नी कंस के भय से रहती है, उसका नाम क्या है, रोहिणी, उनके गर्भ में स्थापित कर दो। और स्वयं अपने आप नंद बाबा के यहाँ यशोदा मैया के गर्भ से जन्म धारण कर दो। तो गर्भ संकर्षणात्म प्राहुर संकर्षणम भुवे। जब माता देवकी का 7वां गर्भ संकर्षण किया गया योग माया के द्वारा, तो वसुदेव बलराम जी का दूसरा नामकरण क्या है, संकर्षण। बोलिए संकर्षण भगवान की। तो इधर योग माया ने अपना कार्य किया महाराज। और अब 8वें गर्भ में स्वयं परिपूर्ण परमात्मा भगवान आए। तो कंस ने अपने द्वारपालों को बड़ा सचेत कर दिया कि निगरानी ठीक ढंग से करना। तो 8वें गर्भ में परमात्मा देवकी के गर्भ में पधारे। तो देवताओं ने गर्भस्तुत करी, सत्यम व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनि निहितम च शक्ति सत्यस्य सत्यहृद सत्यनेत्रम सत्यात्मकत्वं शरण प्रपन्ना एकायनो सौति फलस्त्रिमूला चतुरश पंचविध षडात्मा सप्तत्वगष्ट पिटपूर्णवाक्षोत सच्छदी विखगोवादि वृक्ष। इस प्रकार से गर्भस्थ परमात्मा की सब देवताओं ने स्तुति करी। और सुखदेव जी कहते हैं, सावधान करते हैं राजन परीक्षित, अथ सर्वगुणोपेतः कालः परमशोभनः यर्हि बाजन जनमर्छे शांतर्छ ग्रहतारकम। बोले परम सुहावना समय आया, दिशाएं स्वच्छ थी महाराज, आकाश में तारे जगमगा रहे थे और परम सुगंधित पवन चल पड़ा महाराज। चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र पर आ गए। भाद्रपद मास की कृष्ण अष्टमी तिथि, मध्य रात्रि का समय 12 बजे का समय संपन्न हुआ और कमल नयन चतुर्भुज नारायण देवकी और वसुदेव के समक्ष प्रकट हुए। बोली लक्ष्मी नारायण भगवान की, लक्ष्मी नारायण भगवान की। बोले सुखाचार्य जी वर्णन करते हैं राजन परीक्षित, तमद्भुतम बालकमं भुजे क्षणम चतुर्भुजं शंखगदायुधायुधं श्रीवत्सलक्ष्मं गलशोभिकौस्तुभं पीताम्बरं सान्द्रपयोदशोभगम्।
बोले तमद्भुतम बालक बुंबुजे क्षणम, बोले साधारण बालक नहीं, अद्भुत बालक, तमद्भुतम। और अद्भुत क्यों ना हो, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, परमात्मा तो वैकुंठ रमापति परिपूर्ण पूर्ण परमात्मा आज देवकी के अंक में पधारे हैं, देवकी के गोद में पधारे हैं। बालक अंबुजे क्षणम, उस अद्भुत बालक के नेत्र कैसे, बोले कमल के समान, चतुर्भुजम, चारों भुजाएं, और चारों भुजाओं में शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए, श्रीवत्स लक्ष्मम गलसो विकौस्तुभम, और गले में श्रीवत्स का चिन्ह सुशोभित हो रहा है महाराज, और कौस्तुभ मणि चमचमात रही है, पीतांबरम शांद्र पयोद शोभम, और सुंदर पीतांबर परमात्मा की आभा प्रभा शोभा सौंदर्य माधुर्य को बढ़ा रहे हैं। इस प्रकार से उनकी अंग कांति से सूतिका गृह में प्रकाश हो गया महाराज। सविस्मयोत्फुल्ल विलोचनम हरि सुतम विलोक्या नकदुन्दभिस्तथा, कृष्णावतारोत्सव संभ्रमो स्पृशन् मुदा द्विजिभ्यो युतमाप्लुतो गवाम। ऐसे अद्भुत बालक का दर्शन करके माता देवकी और वसुदेव जी ने अयुत, अयुत किसको बोलते हैं, 10,000 की संख्या को अयुत बोलते हैं, मन ही मन 10,000 गायों का संकल्प कर दिया। और फिर वसुदेव देवकी ने परमात्मा में अपनी बुद्धि स्थिर करके परमात्मा की स्तुति करी, तो परमात्मा अपनी लीला से छोटे शिशु बन गए। चतुर्भुज नारे बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय। और कहने लगे माता देवकी से वसुदेव से कि यदि कंसा द्विवेशीतम तर्हि माम गोकुलम नयो मन्माया मानयायुष्यो यशोदा गर्भ संभव, कि अगर कंस से भय खाते हैं वसुदेव जी, तो मेरी माया ने जन्म धारण कर रखा है नंद बाबा के गोकुल में, आप मुझे गोकुल पहुंचाएं और वहां से मेरी योग माया को मथुरा में ले आए। तो और अपनी माया जैसे ही वसुदेव जी ने ततस्य सौरी भगवत प्रचोदितम सुतम समादायक ससूतिका गृहात् यदा बहिर्गन्तु विम्येष तर्यजा याम योग माया जनिनंद जायया। जैसे ही वसुदेव जी ने सिर पर परमात्मा कृष्ण को रखा गोकुल ले जाने के लिए, याम योग माया जनिनंद जायया, नंद के यहाँ योग माया यशोदा माता के गर्भ से उत्पन्न हो गई महाराज। जैसे ही टोकरी सिर में उठाई, सूर्प सिर में उठाया, वैसे ही सारे पांवों की बेड़ियां टूट गई, हाथों की हथकड़ियां टूट गई। बोले कैसे, जैसे सूर्य के उदय पर अंधकार मिट जाता है, ऐसे सारे बंधन मिट गए वसुदेव देवकी के। और यमुना जी के किनारे आई। बाबा शुकाचार्य वर्णन करते हैं राजन परीक्षित, ताम कृष्ण वाहे वसुदेव आगते स्वयं वर्तन्त यथा तमोरवे बवर्ष पर्जन्य उपांशु गर्जितम शेषान बगाद्वारि निवारयन् फणे। जैसे ही वसुदेव जी आए यमुना जी के किनारे पर, माता यमुना भी खुशी से छलक पड़ी महाराज, उमड़ पड़ी। क्यों? बोले 8वीं पट रानी है यमुना परमात्मा कृष्ण की, और आनंदित हो गई कि आज मेरे परम पिता पति परमेश्वर का कृष्णावतार में अवतरण हुआ है, मुझे भी उनके दर्शनों का लाभ मिलेगा। यमुना माता में बाढ़ आ गई कह करके। क्यों आई? संतों ने अनेक भाव प्रकट किए। किसी संत ने कहा कि परमात्मा के दर्शन के लिए यमुना भी उमड़ पड़ी, और परमात्मा कन्हैया तो क्या है, सर्वज्ञ है। परमात्मा कन्हैया ने टोकरी से पांव नीचे लटका दिया, और यमुना ने अपने प्रियतम का पाद स्पर्श करके धीर वीर सब गंभीर हो गई। महाराज बोली यमुना मैया की जय। दूसरा भाव है कि वहां जैसे ही उमड़ पड़ी अपने प्रियतम को देखने के लिए माँ यमुना, तो ये वसुदेव जी की दाढ़ी है, दाढ़ी तक ही उमड़ पड़ी। देखा कि ऊपर क्या है, ससुर जी का मुंह, और शर्मा करके धीर वीर गंभीर हो गई। बोली यमुना मैया की। इधर
वसुदेव नंद बाबा के गोकुल में पहुंचे महाराज। वहां योग माया और शेषान बगान बारी निवारयन पड़े। शेष जी महाराज ने क्या किया, छतरी का छाते का काम किया और बबर से पर्जन्य आकाश से बादलों ने जल की फुहारें छोड़ने प्रारंभ कर दी। मानव परमात्मा कृष्ण का अभिषेक करना चाह रहे हो। इधर नंद ब्रजम सूर्य रूपेत्य तत्र तान गोपान प्रसुप्तान पलब्धनिंद्रया श्रुतम यशोदा शयने निदायतः सुताम पादाय पुनर्गृहान गा। नंद बाबा के गोकुल में पहुंचे महाराज। वहां सब योग माया के कारण सारे जितने भी ग्रामीण थे, जितने भी निवासी थे, सारे बिल्कुल गहरी नींद में सो रहे थे। और नंद बाबा के आंगन में होते हुए अंदर पहुंचे यशोदा के महल में और परमात्मा कन्हैया को यशोदा के बगल में लिटा दिया और योग माया को उठा करके वसुदेव जी ने मथुरा को ले आए। जैसे ही देविक्याम शयने यस्य वसुदेवोऽथ दारिकां प्रतिमुञ्च पदालोह मस्ते पूर्वपदामृतम्। बाबा शुक्राचार्य सुखदेव जी सावधान करते हैं, राजन परीक्षित माया बंधन करता है। जैसे ही माया को वसुदेव जी मथुरा में लाए, कारावास में पहुंचे, अपने आप हाथों में हथकड़ी लग गई, पांवों में बेड़ियां लग गई महाराज। माया तो क्या है, बंधन करता। माँ और या दो वर्णों के मेल से, माँ मानी नहीं, या मानी जो न हो उसको दिखाए, जो है ही नहीं, जो असत्य है और असत्य को सत्य दिखाए, वही माया। बाबा तुलसी के शब्दों ने, तुलसी ने तो माया को और भी सरल ढंग से बता दिया। मैं अरु तोर मोर तोर ते माया, मैं अर मोर तोरते माया, यही बस की जीव निकाया, यही बस की जीव निकाया। बोले माया क्या है? बोले मेरा, मैं और मेरा। मैं, मेरी पत्नी, मेरे बालक, मेरा मकान, मेरा दुकान, मेरी गाड़ी, मेरा बंगला, मेरी कोठी, ये मेरा। मैं और मेरा, ये माया। और मैं और मोर और तोर तय माया, और तू और तेरा, तू और तेरा मकान, तेरी पत्नी, तेरा बेटा, तेरा पोता, तेरा, तो ये है माया कह करके इसमें सब बंधे हुए हैं। यही बस की ने जीव निकाया, इस मेरे तेरे ने सबको बस में कर रखा है महाराज। तो बहिरंतपुर द्वारा सर्वा पूर्व पदावृतम ततो बाल ध्वनिम श्रुत्वा ग्रहपाला सुमुत्थिता। जैसे ही माया पहुंची मथुरा में, रोने लगी। ग्रहपाला समुत्थिता, जो रक्षक थे कहकर गृहपाल थे, वो जाग पड़े और दौड़ते दौड़ते कंस को बताया कि यहाँ 8वां पुत्र पुत्री हो गया महाराज। कंस दौड़ता आया, ये देवकी के अंक से माया को खींच करके ले आया। और माया किसके हाथ में आती है? बाहर आया, पत्थर पर पटकना चाहा माया का पांव पकड़ करके पटकना चाहा, पर सज्जनों माया किसी के हाथ आने वाली नहीं। पटकना चाहता था, माया छूट करके और आकाशगामी हो गई, अनंत आकाश में पहुंच गई। वहां अष्टभुजा भद्रकाली का रूप धारण कर दिया। खड्गम चक्र गदे सुचाप परिघाम शूलम भुसंडीम शिरो शंखम संददतिम करैस्त्रनयनाम सर्वांगभूषावृताम नीलास्माद्यति मार्शपाद दशकाम सेवी महाकालिकाम यामस्तो सपितै हरु कमलजो हंतुम मधुम कैटवम। बोली योग माया भवानी की जय, अम्बे रानी की जय, महारानी की जय, अम्बे रानी की जय, महारानी की जय, रानी की जय, महारानी की जय, अम्बे रानी की जय, रानी की जय, अम्बे रानी की जय, महारानी की जय, अम्बे रानी की जय, महारानी की जय। 84 साल के हो गई बाबा नंद, बूढ़े हो गए। तो
अब संतों के वचनों पर विश्वास है नंद बाबा को, और नंद बाबा महाराज, नंद बाबा को मंत्र दे रखा है परमात्मा, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायण। जब तक बच्चा नहीं हुआ तब तक ओम नमो नारायण अष्टाक्षर मंत्र का जाप करना कह करके नंद बाबा गौशाला में है प्रातः काल, और लगी हुई है कि कब होगा पुत्र। और अब माला जपनी थी, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। और नंद बाबा क्या जप रहे हैं, अभी तो हुआ नहीं, अभी तो हुआ नहीं, अभी तो हुआ नहीं, आगे कुछ पता नहीं, अभी तो हुआ नहीं, आगे कुछ पता नहीं। क्यों? मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षो, मन ही बंधन का और मुक्ति का जहां मन होगा वहां उपस्थिति मानी जाएगी। तो इधर नंदा सुनंदा दौड़ी दौड़ी गई मयूर, और नंदा सुनंदा ने भाभी से क्या लगा रखी थी, शर्त लगा रखी थी कि अगर लाला होगा तो जो तुम्हारे गले में ये नवलखा हार है ना, ये देना पड़ेगा मुझे। माता यशोदा के गले में नवलखा हार, 9 लाख का हार, उसकी कीमत कितनी है, 9 लाख की। सुनंदा दौड़ती दौड़ती गई और माता यशोदा के कमरे में पहुंची महाराज, और वहां देखा पीतांबरी उठाई। देखा पहले तो उठाने का, पीतांबरी उठाने का साहस नहीं जुटा पाई कि अगर लाली हुई तो नवलखा हार चले जाएगा, क्या देखो ना देखो। जैसे ही पीतांबरी उठाई देखा कि लाला भयो वहां से दौड़ती आई, और कांसे की थाली हाथ में, और डंडी लेकर के बजाते बजाते और सीधी नंद बाबा की फौज में सीधे गौशाला में पहुंची महाराज। बोले कि लाला भयो, लाला भयो, लाला भयो, नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की, हाथी घोड़ा पाल की, हाथी घोड़ा पाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की। हाथी दिने घोड़ा दिने और दिने पाल की, हाथी दिने घोड़ा दिने और दिने पाल की, हाथी दिने घोड़ा दिने और दिने पाल की, हाथी दिने घोड़ा दिने और दिने पाल की। यशोमती आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, यशोमती आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, यशोमती आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, ओ यशोमती आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। हे नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, ये नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। रतन दिए हार दिए गैया ब्याही हार की, रतन दिए हार दिए गैया ब्याही हाल की, रतन दिए हार दिए गैया ब्याही हार की, रतन दिए हार दिए गैया ब्याही हाल की। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, ये नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। यशोमती आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, ये यशोमती आनंद भयो, जय कन्हैया लाल जय कन्हैया लाल की, जय हो नंद लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय हो नंद लाल की। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, ये नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। यशोमती आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, हे यशोमती आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। हे आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। ओ गोविंदी गोकुल आयो, गोपाल गोकुल आयो। ओ गोपाल गोकुल आयो, ब्रज में आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। ब्रज में आनंद भयो,
दीनी घोड़ा दीनी और दीनी पालकी, हाथी दीनी घोड़ा दीनी और दीनी पालकी, हाथी दीनी घोड़ा दीनी और दीनी पालकी, हाथी दीनी घोड़ा दीनी और दीनी पालकी। ये रज में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, ये रज में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। अरे